खूबसूरत लड़कियों में अलग ही अंदाज होता है। ये इतनी गहरी नींद सोई हुई है, इसको ये तक पता नहीं है कि मैं इसके बेडरूम में, इसके बेड पे, इसके करीब आके लेटा हूँ। अगर इसको ये होश नहीं है कि इसके करीब आके लेटा हूँ, तो प्यार मोहब्बत अगर कर भी लूंगा तो इसको पता थोड़ी चलेगा, ये तो नींद में रहेगी। हाँ? बहुत अच्छा है बेबी, तुम सोई रहो और मैं अपना काम करता हूँ। अरे गुप्ता जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना कि मुझे आपसे कुछ जरूरी गुफ्तगू करनी थी, इस कारण इधर चला था, मतलब बात करनी थी। अच्छा, आपको बात करनी थी तो आप मेरे बेडरूम में घुस जाओगे? और एक बात बताइए, मैंने तो रूम लॉक किया था, आप अंदर कैसे आए? देखिए मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि मैं आपका घर वाला, मतलब मकान वाला हूँ। हर एक रूम का मास्टर की तो मेरे पास होता है ना, तो ओपन करके आ गया। अच्छा, मास्टर की है तो आप किसी के घर में और कभी भी मुंह उठा के आ जाओगे? आपको ये सोचना चाहिए कि मैं अकेली रहती हूँ, कैसी हालत में रहती होंगी, और ये मेरे सोने का टाइम है और आप अभी आना था आपको। ना मैडम, मैं किसी के रूम में नहीं जाता हूँ, मैं उसके रूम में जाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। आप बहुत ही अच्छी, गुणवान और संस्कारी मुझे दिखी, इस कारण मैं आपके पास आ गया था। मुझे लगा कि जब आपकी नींद खुलेगी ना तो आपसे काम की बात भी कर लेंगे। मुझे आपकी कोई बकवास नहीं सुननी, आप चुपचाप अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलिए। देखिए, आप नाराज मत होइए, मुझे गलत भी मत समझिए, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर है, वो मैं बताने आया था, वो सुन लीजिए फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने बोला ना, मुझे कोई बात नहीं करनी, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलिए, और जो बात करनी होगी ना कॉल पे मैं बात कर लूंगी आपसे। अब आप देखिए, हर एक बात कॉल पे नहीं होती, आप समझिए, आप 5 मिनट समय तो दीजिए, मैं आपको प्यार से समझा दूंगा। बोला ना गुप्ता जी, निकलिए अभी के अभी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब आपका दिमाग ठंडा हो जाए ना तो मुझसे बात कर लीजिएगा या बुला लीजिएगा, ठीक है? भलाई का जमाना है। अजीब सी हरकत है इनकी, इनके पास मास्टर की है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कभी भी मुंह उठा के आ जाएंगे, ये गलत बात है। ऐसे कौन आता है? और क्या बात करनी थी इनको कि सीधा मेरे बेडरूम में घुस गए, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छी खासी नींद ले रही थी, नींद खुली गई है तो काम कर लेती हूँ, बहुत सारा काम भी पड़ा है। कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया इनको? ज्यादा क्या, ऐसे बेडरूम में आएंगे तो आरती थोड़ी ना उतारूंगी इनकी। सही बोला जो बोला मैंने। मुझे तो लगा कि मैं उसके बेड पे जाके प्यार से समझाऊंगा तो वो भी प्यार से सुनेगी, लेकिन उसने मुझे भगा दिया अपने कमरे से। तो प्यार से सुन लेती तो कितना मजा आता यार। पहले मैं ही ट्राई करता, उसके बाद इसको किसी और के पास। खैर कोई बात नहीं, जलील करके भगा ही दिया है तो बेशरम बनने में कोई हर्जा नहीं है। अब जब ये लड़की अपने कमरे से बाहर निकलेगी, उससे बात कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही यहां से जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। अरे आप अभी तक गए नहीं? मैंने आपको इतना समझाया, अंदर इतना बोला कि मेरे घर से जाइए, आपको समझ में नहीं आता? हम देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। जो मैं आपको समझाने आया था ना, आप सुनने का मौका ही नहीं दिया, मतलब ना मुझे कुछ समझाने दिया। आप आइए ना, आप ही के फायदे की बात बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए, क्या बात करनी है आपको? देखिए, इतने गुस्से में मैं वो बात कह नहीं पाऊंगा, उसके लिए आपको दिमाग ठंडा करना पड़ेगा और शांत चित्त से मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। नहीं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सही हूँ, आप यहीं से बोलिए, मैं सुन लूंगी। आइए आइए, इधर आके बैठिए ना, आइए। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बैठिए। हाँ बताइए, क्या बात करनी है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं माफी मांगता हूँ कि आपके कमरे में विदाउट आपके परमिशन आपके बेड पे चला गया। मुझे लगा आप थकी होंगी, सो रही हैं, तो क्या जगाऊं, आपके पास ही लेट गया था कि आपकी नींद खुलेगी तो आपसे बात कर लूंगा। आपको बुरा लगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अच्छा ठीक है, क्या बात करनी है, किस लिए आए आप, ये बताइए। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आप गांव से आई हैं शहर में पढ़ने के लिए, तो थोड़ा अपने फैमिली हिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं ना। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? आपको मेरे मम्मी पापा से क्या लेना देना? देखिए मैडम, अगर आपके मम्मी पापा आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो मैं आपको एक ऐसा काम बताऊंगा जिसमें आप 1-2 घंटे समय अगर देंगे पढ़ाई लिखाई के अलावा,
तो हो सकता है कि पर डे आप 10,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा सकती हैं। मेरे पापा किसान हैं और मम्मी भी उन्हीं की हेल्प करती हैं। देखिए तब तो आपके लिए और भी सुनहरा मौका है। अरे किसान की परिस्थिति में समझता हूँ, बेचारा मेहनत तो करता है लेकिन फसल अच्छा हो बुरा हो गारंटी नहीं रहता ना। अब फिर ऊपर से पढ़ाई तो गारंटी करनी है आपको, इसके लिए पैसा ज़रूरत है। मम्मी पापा तो भेजने में देर भी कर सकते हैं। तो बाबा मैं इसलिए आपको बताने जा रहा था कि आप अगर चाहें तो मैं आपको 10-20 हज़ार रुपया पर डे कमा सकता हूँ। तो बताइए ना काम क्या है। अच्छा एक बात बताइए, आप गांव से आए हैं, शहर में कोई बॉयफ्रेंड बनाया है कि नहीं? हाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है और बहुत सपोर्ट करता है, बहुत अच्छा है वो। देखिए बॉयफ्रेंड का जो ये रीति रिवाज चल गया है ना शहर में, इससे क्या होता है लड़कियों लोगों को हेल्प मिल जाता है। अब लड़की अकेली रहती है, बॉयफ्रेंड मिल गया, बॉयफ्रेंड के साथ करते क्या करते हैं, प्रेम मोहब्बत ही तो करते हैं ना, प्यार से रहते हैं, अच्छे से बात करते हैं, यही काम तो होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। हाँ अब देखिए बॉयफ्रेंड है तो आपके लिए ये काम आसान हो जाएगा। बॉयफ्रेंड आया, आपके साथ सोया, चला गया, कुछ पैसा तो दिया नहीं। देखिए प्रैक्टिकल होके सोचिए, मैं बताता हूँ। देखिए आप किसी रईस जादे नहीं, मैं जिस लड़के के पास भेजूंगा उसके पास ही आपको घंटे 2 घंटे के लिए आपको उसको बॉयफ्रेंड मान लेना है। वो आपसे इज्जत से बात करेगा, प्रेम प्यार करेगा। अगर उसकी मर्जी हुई तो आपको बेड पे ले जाएगा, वही करेगा जो आपका बॉयफ्रेंड आपके साथ करता है। आप पागल हो गए हो क्या? आपको शर्म नहीं आ रही? आप किस तरीके से बात कर रहे हो? और मैं ये सब नहीं करती। आपको क्या लगता है मैं कुछ पैसों के लिए बिक जाऊंगी? बिकने की बात नहीं है, बी प्रैक्टिकल मैम, प्रैक्टिकल। देखिए पैसे की जरूरत हर एक को होता है, आपको भी होगा। इस कारण मैं आपके लिए रास्ता आसान कर रहा हूँ। आप घंटे 2 घंटे के लिए बॉयफ्रेंड बना लीजिए, और मस्ती कीजिए, आपको पैसा मिलेगा, कुछ पैसे की कमाई मुझे भी हो जाएगी। अच्छा, पैसे के चक्कर में मैं किसी के साथ सो जाऊं जाके? हाँ, जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। अरे गहरे नत्थु खैरे के पास आपको भेजूंगा ही नहीं, मैं भेजूंगा आपको रईस जादे, करोड़पति, अरबपति। उनके साथ आपको करना क्या है? जो बॉयफ्रेंड के साथ खेल खेलती है, वो खेलेगा तो खेलने दीजिए, नहीं खेलेगा तो पैसा लेकर आप चले आइए। आपको पता है आप जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? दलाली करना कहते हैं। और आप ये जो लड़कियों के साथ, मतलब कि मेरे जैसे पता नहीं कितनों के साथ करते होगे फिर तो। ना देखिए दलाली शब्द आप बोल दिए, ठीक है आप प्रैक्टिकल हैं, लेकिन दलाली कौन नहीं करता? सब कोई दलाली करता है। सब कुछ काम इसलिए करता है कि उसको 2 पैसा चाहिए। मैं भी इसलिए करता हूँ कि आपको वो रास्ता दिखाऊंगा, आपका फायदा होगा, तो कुछ आप फायदा मुझे दे देंगे, कुछ रईस ज्यादा से कमा लूंगा। आखिर मेरा भी तो परिवार बच्चा है ना। अब मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी, अब चुपचाप खड़ा हो जा। देखिए मैडम, आप तो मुझसे बदतमीजी कर रही हैं। देखिए मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ, कम से कम मेरे सफेद बाल की तो इज्जत कर लीजिए। अच्छा, इज्जत करूं? इज्जत करने वाला बात कौन सा कर रहा है तो जो तेरी इज्जत करूं? और तू वही बंदा है ना जो लड़कियों की दलाली करता है, उनके साथ बदतमीजी करता है और उनकी वीडियो बना के ब्लैकमेल करता है। तुझे पता नहीं है कि मैं हूँ कौन? इस एरिया के जो हेड पुलिस वाला है ना, मैं उसकी बहन हूँ। अरे बाप रे, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप थानेदार साहब की बहन है। अगर मुझे पता होता तो आपके कमरे में कभी नहीं आता। सुनिए मैडम, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। आपको जो मेरे बारे में जानकारी प्राप्त हुई है ना, उस जानकारी पे धूल जमाइए। मैं आपको 3 लाख रुपए देता हूँ और अपने भाई को मेरे बारे में कुछ मत बताइए। मैं परिवार बच्चे वाला हूँ, अगर बताएंगे तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। अच्छा, 3 लाख रुपए देगा? 3 क्या तो 10 लाख भी देगा ना, तब भी तेरे बारे में सबको पता चलेगा। क्योंकि तेरे खिलाफ ना पहले से ही कंप्लेंट आ रही थी कि तू लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता है, उनके साथ तू भी करता है और लोगों को भी करवाता है। अब देख तेरे साथ क्या होता है। और 5 मिनट के अंदर मेरा भाई आता होगा पूरी टीम को लेके, और हाँ, तब तुझे पता चलेगा कि लड़कियों के साथ बदतमीजी करना कितनी बड़ी सजा होती है। देखिए मैडम, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। पापी पेट के लिए सब काम करना पड़ता है, लेकिन आज के बाद मैं ये सब गलत हरकत छोड़ दूंगा, सिर्फ पीजी पे ध्यान दूंगा। लेकिन मुझे बचा लीजिए मैडम, पुलिस को मत बताइए ये सब। अरे अपनी बकवास बंद कर। अब जो तुझे बोलना है ना, पुलिस वालों के सामने बोलना। मैं जा रही हूँ। मैडम ये क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसे मत कीजिए। भगवान, मुझे लगा कि पीजी में लड़कियों को रखकर उसके साथ एक्स्ट्रा इनकम करने का जरिया बना लूंगा, और कितनी को मैंने फंसाया भी है अपने जाल में। लेकिन ये लड़की तो मेरा जाल ही लेके उड़ गई। अब पुलिस आएगा तो मेरी तो बैंड बजा देगा। अब क्या करूं? जाके बाथरूम में छुप जाता हूं, पुलिस आएगी और ढूंढेगी तो मैं मिलूंगा ही नहीं, तो पकड़ के किसे ले जाएगी पुलिस।